जिस चक्रवाती तूफान मिचोंग की हम बात कर रहे हैं, उस मिचोंग का असर सिर्फ चेन्नई तक नहीं सीमित है। उसकी वजह से आंध्र प्रदेश, तमाम दूसरे राज्यों में भी इसका असर नजर आता है और झारखंड और बिहार में भी इसका प्रभाव दिखने लगा है। बिहार की बात करें तो मिचोंग की वजह से जो इस वक्त आपको तस्वीर दिख रही होगी, वहां पर बूंदाबांदी साफ तौर पर पटना में नजर आती है। मौसम के मिजाज में बदलाव के बाद लोग ठंड जो है वो महसूस करने लगे हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे जो है वो तापमान में यूं ही गिरावट नजर आएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो इस तबाही के तूफान मिचोंग को लेकर के जो असर है वो देखने के लिए चेन्नई रवाना हुए, तो वहीं पटना में अमित हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है। बात मिचोंग तूफान का असर जो है बिहार में भी देखने को मिल रहा है। पिछले कहे तो लगभग 48 घंटे से मौसम के मिजाज में काफी बदलाव है। बूंदाबांदी जो है वो रह करके हो रही है। अगर हम बात पटना की करें तो पटना में भी पिछले 48 घंटे के दौरान जो है रह कर बारिश जो है हो रही है। इसके अलावा हम बात करें नालंदा, नवादा, भागलपुर, बांका, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, रोहतास, बेगूसराय, ये 10 जिले जो हैं वहां पे आज भी हल्की बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग के जानकारों की तरफ से जताई गई है। इसके साथ साथ बताते चले कि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार का जो इलाका है दरभंगा का, वहां पे भी मौसम काफी जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और जो मौसम विभाग के जानकार हैं उनका कहना है कि अगले 48 घंटे यानी कि शनिवार तक मौसम की मिजाज में इसी तरह का बदलाव नजर आता रहेगा। रह करके बूंदाबांदी होगी और हवा भी जो है वो लगभग 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई नजर आएगी। और अभी हम बताते चले कि जो मौसम के मिजाज का असर जो, अगर तापमान की बात करें तो तापमान पे मौसम के मिजाज का असर जो है वो पूरे तौर पे देखने को मिल रहा है। पटना का तापमान, अधिकतम तापमान जो है वो 28 डिग्री है, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री। गया का अधिकतम तापमान जो है 20 डिग्री, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री। मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान जो है वो 24, न्यूनतम 18। इसी तरह से दरभंगा का अधिकतम तापमान 24, न्यूनतम 18। किशनगंज का भी अधिकतम तापमान 24, न्यूनतम 18 है। हालांकि पूर्णिया का तापमान जो है वो अधिकतम 23, न्यूनतम 18। कहें तो आज सबसे जो ठंड जिले जो हैं, ठंड जिला वो गया है। गया का अधिकतम तापमान जैसा हमने पहले बताया कि 20 है, न्यूनतम तापमान जो है वो 18 है। और इस वजह से जो मौसम विभाग के जानकार हैं, जो चिकित्सक हैं, उनका कहना है कि आप मौसम के बदले मिजाज का लुत्फ तो उठाएं ही, लेकिन अपने सेहत का भी ध्यान जरूर रखें। गर्म कपड़े जो हैं, हल्के गर्म कपड़े उसका इस्तेमाल जरूर करें ताकि ठंड की चपेट में अपना आए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान मिचोंग का असर जो है वो बिहार के कई जिलों पर सीधे तौर पर नजर आता है, जिसमें सिवान का अगर हम जिक्र कर ले तो सिवान में इस बदलाव के बाद अब किसान बेहद परेशान है। किसानों की परेशानी के पीछे की एक बड़ी वजह है धान में उनकी फसलों का जो नुकसान इस वक्त नजर आता है वो अब चिंता इनकी बढ़ा रहा है, क्योंकि बूंदाबांदी रात से ही शुरू हो चुकी है और जो फसल धान की इन सभी किसानों की तरफ से खेत में छोड़ी गई थी उस पर इसका बुरा प्रभाव दिख रहा है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी में उठा मिचोंग तूफान का असर बिहार के सिवान में देखने को मिल रहा है। सिवान में रात्रि से हो रहे बूंदाबांदी से ठंड दस्तक दी है। यह तस्वीर सुबह सुबह सिवान की है, जहां आसमान में काले काले बादल के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो वहीं कुहासा छाया हुआ है। बिहार के सिवान में अचानक बारिश होने से ठंड बढ़ गई है तो वहीं ये बारिश किसानों के लिए हानिकारक है, चूँकि किसान के फसल पक चुके थे। ऐसे में किसान अपनी धान की फसल को खेत खल में रखे हुए थे और अचानक मौसम का मिजाज बदला और सिवान में बारिश हुई, जिससे ठंड दस्तक दी है तो वही इस बार यह बारिश किसानों के लिए हानिकारक है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। तो देखिए इस तूफान की वजह से, मिचोंग की वजह से बेतिया में भी इसका असर नजर आता है। बूंदाबांदी ने ठंड बढ़ा दी है, तापमान में गिरावट देखी जा रही है और इस गिरावट की वजह से लोग जो है अब ठंड को महसूस भी कर रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त भी दिख रहा है। देखिए लगातार हो रही बारिश के बाद अब आवाजाही कैसे लोगों की हो रही है, अस्त व्यस्त यहाँ पर स्थितियाँ जो है वो दिखती है।
तेज हवा के साथ सर्दी अब लोगों को सताने लगी है, लेकिन घर से बाहर निकलना मजबूरी है, जरूरी है, और इसलिए लोग अपने कार्यों को करने के लिए बाहर भी निकल रहे हैं। हमारे सहयोगी मुन्ना राज की रिपोर्ट देखिए। उत्तर बिहार में मौसम ने अंगड़ाई ली है और लगातार देर रात से ही बूंदाबूंदी शुरू हो गई है और बारिश की तस्वीर हम आपको बेतिया की दिखा रहे हैं, जहां बेतिया, बगहा और वाल्मीकि नगर के तमाम इलाकों में रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। और ठंड के दिनों में बारिश शुरू होने के साथ ही मौसम पर इसका प्रभाव पड़ा है और ठंड में बढ़ोतरी हो गई है। और विशेष तौर पर सुबह की बारिश के बाद उस बच्चों की परेशानी बढ़ गई है जो स्कूल जाते हैं अक्सर सुबह और दैनिक कार्यों के लिए जो जाते हैं। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए उत्तर बिहार के तमाम ऐसे इलाके हैं, विशेष तौर पर चंपारण के, जहां बूंदाबूंदी के साथ बारिश हो रही है और देर रात से ही यह बारिश शुरू हो गया है, जिसका आम जनजीवन पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ रहा है। और मौसम विभाग की माने तो दोपहर के बाद और भी बारिश के आसार बताए गए हैं और बारिश होने के बाद सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी को जरूर बढ़ा दिया है और जो दैनिक कार्यों के लिए जो निकलते हैं उनकी परेशानी भी बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर कहें तो मौसम बदला है और मौसम के बदलाव के साथ ही बारिश शुरू हो गई है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बेतिया।